एक दूजे के वास्ते। इतना बोरिंग तुम्हें तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। भैया घर बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे पहले था। घर तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है, पर मेरी पगली अपनी बदल गई क्या? दिखा जरा। तू वही अवनी है ना जो बात बात पे इस टफ लड़के के आंसू निकाल देती थी, और अब खुद ही। हेलो रफ एंड टफ, वो ना आपसे बाहर से दिखते हो, अंदर से क्या मामला है ना हमें अच्छे से पता है, और आपके जोक्स पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए। अच्छा सुन, मैंने यहाँ के ओनर से बात कर ली है, शादी का घर है, झुमरी भी यही है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर झुमरी भी यहाँ है और अब मैं भी आ गई हूँ तो भैया आप यहाँ क्यों नहीं रह सकते? नहीं अम्मी, लड़की वालों का घर है और दुल्हन के कंफर्ट के हिसाब से सारे इंतजाम किए हैं। तू सोचना मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा ना यार। चल। अम्मी, अंदर से घर नहीं देखना, चलना। वहां पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी, और भैया याद है वहां पे आपने ना मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और ताऊ जी आ गए थे। जो मेरी क्लास लगाई थी ना, वो आज तक याद है मुझे। इस घर से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है ना, और घर की खुशबू भी वही है। हाँ। Oh, hey, you here? Hi. मीट सोफी मैथ्यूज, दुल्हन की फ्रेंड, इस घर में होने वाली शादी की वेडिंग प्लानर, और मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी। Hey, you don't get confused, okay? ये तीनों मैं ही हूँ, like 3 in 1. आपकी क्लोज फ्रेंड भी आपकी तरह बहुत बुरे जोक्स। सोफी, ये अनोइंग लड़की है मेरी। तुम्हारी सिस्टर अवनी, I know. तुम्हारे पिक्चर्स मैंने देखे हैं श्रवण के रूम में। So glad to see you, yeah. Hi. Oh, no formalities with me, okay? भैया से आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। I'm sure तारीफ ही करते होंगे, right? Anyway, तुम बैठो, मैं तुम्हारी बैग रख के आती हूँ। तो तुझे ना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से रह, मजे कर, और अगर कुछ हो ना तो मुझे बता देना। वैसे अभी तक आपने बताया नहीं आप कहाँ रुके हो?
हेलो। हे सुमन, हाय, कैसी हो? आई एम ग्रेट यार। तुम कैसी हो? लिसन, शाम को घर में संगीत है एंड यू हैव टू कम, ओके? आई एम सॉरी सोफी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आने का एक्सक्यूज तो मुझे सुनना ही नहीं है यार। इट्स गोना बी फन मैन। वहाँ विक्रम ने भी मना कर दिया। लाइक तुम दोनों ना हमेशा बस काम काम। यू गाइस हैव नो टाइम फॉर फन। एकदम बोरिंग टाइप्स। कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों में रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तुम्हें पता, मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। सोफी, मैं संगीत के लिए आ जाऊंगी, पर प्लीज आज के बाद मुझे कभी बोरिंग मत कहना, ओके? ओह लुक सुमन, आई एम रियली सॉरी। आई मीन आई डिडंट मीन इट। बट अगर मेरे मजाक से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके, शाम को मिलते हैं। सी यू। ओके। भोपाल में तो मुझे ज्यादा दिन रुकना नहीं था, पर तुझे पता ही है मेरे कंधे में चोट लगी तो रुकना पड़ गया। और वो कैंट में क्वार्टर्स खाली नहीं थे ना, तो अभी कहीं यहाँ से पीजी रह रहा हूँ बस। पीजी कहाँ? यहाँ से दूर है क्या? नहीं, वो बगल में ही है, तिवारी हाउस। व्हाट? आप तिवारी के घर पीजी में हो? ताऊ जी। अच्छा मैंने ना पापा को बताया नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे यार उसमें। वो सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो समझेंगे नहीं। प्लीज अभी मत बताना, प्लीज। हेलो, नमस्ते ताऊ जी। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। नमस्ते बेटा। चलो अच्छा है। श्रवण कहाँ है? श्रवण भैया? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। ताऊ जी, मैं एक काम करती हूँ ना, वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि आपको कॉल कर दें। चल ठीक है बेटा, तू आराम कर। ओके ताऊ जी, बाय। थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि पूरे भोपाल में आपको सिर्फ तिवारी का घर मिला था रुकने को, अब वहाँ क्यों शिफ्ट हुए भैया? मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तेरे पास बहुत टाइम है। कितना लंबा सफर करके आई है, तू ना थक गई होगी ना। अभी आराम कर ले, बाद में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? आपने कहा था ताऊ जी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके वहाँ रुकने की क्या वजह हो सकती है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। Hey, come. First tell me ये ड्रेस कैसा है, and most importantly मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं? You know, for the संगीत function. Actually there are so many dresses. I'm just confused what to wear. ड्रेस तो सारी अच्छी है और तुमको तो कुछ भी अच्छा लगेगा। इसी से पूछ लूं क्या कि श्रवण भैया तिवारी हाउस क्यों गए रहने, और भैया और इसका क्या सीन है? सोफी, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, बट यहाँ पड़ोस में एक तिवारी फैमिली रहती थी, तो वो यहाँ अभी भी है या कहीं चले गए? यू हैव एनी आइडिया? Yeah, they are still here only. But क्या हुआ? नहीं, उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं सोच रही थी कि वो यहाँ है या... Oh, so you mean Suman? हाँ, she's still here only. But nice यार, वो तुम्हारी भी फ्रेंड थी। मेरी भी मतलब? Oh, so you mean you don't know? Okay, I will tell you. So your brother Shravan, they kind of liked each other. They were in a relation. Like you know the teenage वाला love? टीनेज लव? वो होता है ना जो बचपन में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर जैसे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब अब तक श्रवण ने जो मुझे बताया उस अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा। तो तुम्हारा भैया के साथ? Well, I guess we just exploring. मतलब you know अभी तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, एक दूसरे के साथ बहुत मजा भी आता है। So yeah, it's all good. वाओ, मतलब भैया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। Yes.
नहीं, जितना सिंपल ये दिख रहा है ना उतना सिंपल है नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अवनी, 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 ये भी कोई जगह है क्या ये बात करने की? एक चांस तो देना, आराम से बताऊंगा सब कुछ। मैं इस बारे में बात कर भी नहीं रही हूँ भैया, इस बारे में आराम से बाद में बात करेंगे। हाय। वाओ, कितना मजा आ रहा है। मेरे संगीत को इतना स्पेशल बना दिया। थैंक्स सोफी। It's okay. Love you, baby. सो अब किसकी बारी है डांस करने की? चलो ना श्रवण, we'll dance. Come, come, come. वेट ना, संगीत का फंक्शन है, कितना लंबा इवेंट है, बाकी सब लोग आ जाएं, ये लोग परफॉर्म कर लें, हम एंड में करेंगे ना हमारे वाला स्पेशल परफॉर्मेंस। But सब लोग तो आ गए, और किसने आना है? अब वो मोस्टली तो सब आ गए, पर वो एक्चुअली क्या ना कि सुमन नहीं दिखाई दे रही। तुमने बुलाया था क्या उसे? Of course, मैंने कॉल किया था उसे और उसने कंफर्म भी कर दिया। वैसे अब तक तो आ जानी चाहिए थी। अच्छा है ना, मतलब सुमन आएगी तो साथ में विक्रम भी आएगा, मुझे कंपनी मिलेगी ना। नो नो, विक्रम जस्ट रिफ्यूज्ड। यू नो नो, उसका हमेशा काम काम काम। सो और वैसे भी उसको ना ये डांस वांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सो ही इज नॉट कमिंग। इस मामले में ना ही इज वेरी बोरिंग टाइप्स। या आई नो। पर बाकी सबको छोड़ो ना श्रवण, कम लेट्स गो एंड डांस। सोफी वो Hi Sophie. Hey, How are you? Thank you. oh my god, you look beautiful. You too, thank you. Well, I'm impressed. Come, मैं तुम्हें ब्राइड से मिलाती हूँ। Come, come. Oh. It's meet the bride रूपाली। रूपाली, ये है विक्रम, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, और ये सुमन उनकी। इट्स ओके, मैं समझ गई। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में, नजर न लग जाए। थैंक यू। फाइनली आज बहुत अच्छा लग रहा है अपनी नेबर से मिलकर। अब अगली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाली है, सोफी और श्रवण की। वाह यार, तू तो मल्टी टैलेंटेड है, तेरे को डांस भी आता है। तो एक और शानदार परफॉर्मेंस के लिए रेडी श्रवण? अब और क्या करें, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ, वरना कहीं लाइफ और मैं बोरिंग ना हो जाए। अब चले एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना कि परफॉर्मेंस से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। Excuse me, I'm on call. I'll be back. Yeah. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बदल गई हो। हाँ, और मेरे साथ साथ श्रवण भैया भी बहुत बदल गए। हाँ,
आई गेस हम सभी बदल गए हैं। मैं भी, और हम दोनों, श्रवण और मैं, बदल भी गए हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। मतलब झूठ सिर्फ भैया ही नहीं बोल रहे, अपने रिश्ते के बारे में गलतफहमी दोनों को बराबर है। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे